सीहोर जिले के आंगनबाड़ी में भ्रष्टाचार का आलम इस कदर बढ़ गया है कि गरीब नन्हे मुन्ने बच्चों के पोषण आहार भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। उसमें हैरानी की बात यह है कि स्व सहायता समूह के माध्यम से यह बड़ा घोटाला किया जा रहा है और स्व सहायता समूह में काम करने वाली महिलाओं को 5% भुगतान का लालच दिया जा रहा है। बुधनी के वार्ड क्रमांक 12 के आंगनबाड़ी में गरीब बच्चों को पोषण आहार में इल्लियां पाई गई। इसमें यहां नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह का नाश्ता भी नहीं दिया जा रहा है। भोपाल के एक ठेकेदार के द्वारा बुधनी में स्व सहायता समूह की महिलाओं को गुमराह करके भोली भाली समूह की महिलाओं को ठगी किया जा रहा है। ठेकेदार के द्वारा सब्जियों और अच्छे राशन के बिल लगाकर लाखों रुपए का भुगतान निकाला जा रहा है। वहीं जो भोजन वितरित किए जाते हैं वह भी अपात्र व्यक्ति के द्वारा वितरित किया जाता है। अरे तब भाई तो कर दो उपमा की जगह दलिया। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। क्यों मैडम दलिया दे रहे हैं? उपमा तो सूजी का बनता है ना? उपमा काय का बनता है? सूजी का ही बनता है ना? ये दलिया फ्राई किया जाता है, ये भी जाता है। बैठो बेटा, बैठो, बैठो, अभी खाना मिलेगा। तो उसके इस राइट हैंड से आप मुड़ जाना इस साइड, तो नीचे जो ये घरे बने हैं ना लाइन से टप्पर, उन्हीं में है। हम लोग बाहर ही दिख जाएंगे। कोई आ रहा है? और हाँ ये सही। और देखो अरे वो उसमें वो क्या है वैसे ही निकलेगा इस टाइप से। चाहिए, उसमें थोड़ी निकलेगा, वो तो दाल ही डाल रहे हैं। उसमें नहीं आएगी बेटा। आंखें वाली चाहिए, आंखें वाली पतली तो रही है। कहीं सस्ती लेके टिका दी होगी और क्या बनाने के लिए? सस्ती या फिर रखी होगी पुरानी। मैडम इल्लियाँ तो और होंगे इसमें, तो अपने को समझ नहीं आ रहे वो हैं। दिख नहीं रही ना। हाँ इल्लियाँ तो होंगी, क्योंकि देखो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना आपने को। सेम वैसे ही है वो भी। क्या सेम वही है? वो हटा लो भाई, आप हटा लो। रुको 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 रुको। जीरा जीरा चलो आप देना मत, लेकिन ये है ना इल्ली है। सभी ने फटके खाए। दादा ये दाल में क्या है अभी जो हमने देखा आप यहाँ के? दाल में क्या है ये? हाँ क्या लग रहा है आपको? हाथ में ले लो। तो कोई आग वाले तो देखो भाई, अपन इल्ली है ज़्यादा, इल्ली इल्ली। दाल में क्या निकला है यहाँ पे? आप लोगों ने खाई तो नहीं दाल को? दाल कौन दे के गया था यहाँ पे? अंकल देने आए थे, तो उन्होंने आपको दाल दी तो उसमें इल्ली निकली। आपने देखा ना उसमें इल्ली है? कितनी इडली है बेटा उसमें? आप लोगों ने खाई तो नहीं दाल? मैं आपका अंजलि वही के जो आप अंजलि के नाम से यहाँ स्व सहायता समूह चलाते हो, इस बारे में आपको क्या क्या जानकारी है? कितने बच्चों का रोज़ आप यहाँ से भोजन बनता है? कितनी आंगनबाड़ी में आपके माध्यम से बांटा जाता है? 16 आंगनबाड़ी में 16 आंगनबाड़ी है। और खाना बांटने कौन जाता है? बीरू जाते हैं। रोज़ वही खाना बांटते हैं सभी आंगनबाड़ी में? नाश्ता कितने बजे बनता है सुबह? नाश्ता नहीं बनता है।
खाना कितने बजे बनता है? अच्छा बताओ। सुबह 5 बजे से 5 बजे से खाना बनता है। बटता कितने बजे है बेटा? 8:30 बजे से 8:30 बजे बटता है। तो बिल आप ही लगाते हो? कौन लगाता है बिल? सेट लगाते हैं। क्या नाम है सेठ का? लवकेश कुमार गुर्जर। लवकेश कुमार गुर्जर। कहाँ से आते हैं ये? सीहोर। तो समूह तो आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, अंजलि उइके के नाम से। बिल वो क्यों लगाने आते हैं? तो पहले से वही करते आए हैं। मतलब ठेकेदार वही है? हाँ, ठीक और आपको यहाँ समूह दे के रखा है? हाँ। और आप यहाँ पे भोजन वितरित करते हो। आपको कितना पैसा देते हैं वो? 5% के साथ। 5% देते हैं, बाकी सब वही करते हैं। हाँ। पेमेंट आपके अकाउंट में आती है? मतलब समूह के नाम पे आते समूह, अंजलि समूह के नाम पे आती है। अंजलि समूह है ना आपका नाम? हैं। स्वसहायता समूह। स्व सहायता समूह के नाम पे आती है। और जो राशन और सब्जी वगैरह का बिल कौन लगाता है? सब वही करते हैं। वही लगाते हैं। हाँ। जैसे आज मान लो आज कोई भी आपने हरी सब्जी बना के भेजी है, कल उसको खरीदा होगा आपने, हाँ। तो उस सब्जी का बिल आप नहीं लगाते, वो खुद ही लगाते हैं वहीं से ही? नहीं जी, मतलब बीरू है लिखता बिल है। करते हैं। बीरू अंकल करते हैं। अच्छा, बीरू अंकल ही करते हैं सब। मतलब बिल बनाने का काम? बनाते वही हैं तो वही करते हैं। अच्छा, वही लगाते हैं पूरा। ये आप अकाउंट से पैसे निकाल के देते हो हाँ। ये गुजर जी को? ये कब आते हैं यहाँ पे पैसा लेने आपसे? तो जब बिल पास होता है तब। कोई डेट फिक्स होगी महीने में, 1 तारीख से 10 तारीख बीच में से कुछ? कोई फिक्स नहीं। कोई फिक्स नहीं है। आपको कितना देते हैं? 5%। 5% देते हैं। मिनिमम 5% में कितना आता है आपका मंथली? 2-3 हज़ार। 2-3 हज़ार रुपये बस। आपका नाम क्या है और कितने स्व सहायता समूह आपके नाम माध्यम से यहाँ पे चल रहे हैं? मेरा नाम रमा ठाकुर है, वार्ड नंबर 9 में रहती हूँ और मेरे अंडर में 8 केंद्र आंगनवाड़ी के चलते हैं। आपका भोजन आंगनवाड़ी का कहाँ पर बनता है यहाँ पे? यहाँ पे अंजलि उइके के यहाँ बनता है। एक ही जगह दोनों, मतलब दोनों समूह का भोजन बनता है? हाँ। भोजन बांटता कौन है यहाँ पर आपका? बीरू बांटता है। अच्छा, बिल वगैरह कौन लगाता है इन राशन के? जैसे राशन सब्जी आई, दाल चावल आए या कोई अन्य सामग्री आती है तो इसके बिल वगैरह कौन लगाता है? हाँ, लवकेश गुर्जर। कहाँ के हैं ये भोपाल में रहते हैं। ये क्या ठेकेदार हैं आंगनबाड़ी के हाँ। कि आपके समूह के सदस्य हैं, क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं है, ये ही चलाते हैं। अच्छा, भोपाल से हैं, वहीं से संचालित करते हैं और आपके माध्यम से, मतलब आपके नाम से यहाँ पे दोनों समूह संचालित किए जा रहे हैं। बिल वगैरह सब वही लगाते हैं। हाँ, कोई लगाते आप लोगों को कितना % मिलता है इसमें? हैं। पहले तो 5% देते थे और अभी भी देते हैं। मतलब आपके अंडर में 7 से 8 आंगनबाड़ी आपके अंडर में है। हाँ, मतलब सारी जानकारी आपको है, बिल भी वही लगाते हैं। सब वही करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। अकाउंट में पेमेंट किसके आती है? हमारे समूह। आपके पेमेंट अकाउंट में, फिर आप उनको निकाल के अकाउंट से देते हो पेमेंट? आपको मालूम है कि बुधनी में जितनी आंगनबाड़ियाँ हैं उनमें किस तरह से भोजन बांटा जा रहा है, कितनी अनियमितताएँ हैं? मतलब नाश्ता तो ना के बराबर है, नाश्ता तो आंगनबाड़ियों में मिलता ही नहीं है। भोजन का समय 11 साढ़े 11 तक पहुंचता है, उसमें भी चावल ऐसा होता है बिल्कुल कि खाने योग्य नहीं होता, टुकड़े हुए चावल होते हैं। जैसा कि कल मैंने जाके देखा आंगनबाड़ी में, कल वेज पकौड़े कड़ी पकौड़ा और वेज पुलाव का मेन्यू था, लेकिन ना ही हमें कड़ी में पकौड़े पाए गए और ना ही वेज पुलाव पाया गया। ऐसे डिल्ले के डिल्ले पूरे चावल हमें मिले हुए हैं जो बच्चों को परोसा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है? सर, भ्रष्टाचार तो हो रहा है। जो चावल आंगनवाड़ी में मिलते हैं वो सोसाइटी के होते हैं, कभी गुणवत्ता होती है, कभी बेकार स्थिति में आते हैं। और हाँ, जानकारी उपयोग में लिया जाए। जानकारी में है कि सब्जियां तो ना के बराबर ही आप लोग आंगनबाड़ी में पहुंचाते हैं। हाँ। दाल रोटी और चावल के नाम से ही पूरी आंगनबाड़ी चल रही हैं। जी। आपने कभी शासन प्रशासन को इस जानकारी से अवगत नहीं कराया कि आंगनबाड़ियों में इतनी अनियमितता हो रही है? क्योंकि लोग इस गुजर से चलाते हैं और वो कैसे बिल लगाते हैं इसकी जानकारी भी उनको नहीं होती। आपने कभी विरोध भी नहीं किया इस भोजन का कि गुणवत्ताहीन भोजन आप बांट रहे हैं, ये गलत है? आपने कभी विरोध नहीं किया? सर, अब संचालित वो करते हैं तो हमने तो बोला है, 1-2 बार बोला है उनसे, तो बोलते हैं महंगाई के हिसाब से जो मिलता है उसके हिसाब से चलाता हूँ। आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं समूह आपके नाम से संचालित है, काम वो कर रहे हैं, समूह तो आपका खराब हो रहा है ना? हाँ सर, ये तो है। सर, इस मामले में आपका क्या कहना है? जो समूह इन शहरी बुधनी शहरी में जो समूह खाना देता है, मेरी उससे विगत 8 दिन से बात चल रही है। वो 8 दिन से मुझे यही पता लगा है कि वो आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चों को खाना दे रहा है वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी का दे रहा है। मेरे द्वारा
सोमवार को 2:31, 2:34, 2:38 पे उसे कॉल पे समझाइश भी दी गई, किंतु उसने अभी अपने भोजन में कोई सुधार नहीं किया है। और आज आपके द्वारा, आपके माध्यम से मुझे ये पता लगा कि आज फिर इडली पाई गई, चावल की क्वालिटी बहुत घटिया पाई गई, रोटी बहुत गंदी तरीके से बनाई गई, और जो खाना देने जाता है वो आदमी ऐसा लगता है कि 5-5 दिन तक नहाता नहीं है। तो मैं इस समूह को कार्यकर्ता और सचिव को बुला करके सोमवार को मीटिंग करके उनसे, और उनके बैंक खाते पे भी मेरे द्वारा रोक लगा दी गई है, और मैं समूह को समाप्त करके कोई नवीन समूह द्वारा इसमें सुधार के प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले 8 दिन में मैं इसमें पूर्ण रूप से सुधार कर दूँगा। सर, जैसा कि बुधनी में 2 समूह संचालित हैं जिनको महिलाएं चलाती है, लेकिन महिलाओं को कहना है कि हमारा जो भी लेन देन का पेमेंट हमारे खाते में आता है, कोई लोकेश गुजर करके है वो आते हैं और इनके अकाउंट से पेमेंट लेके जाते हैं, कुछ परसेंट इन महिलाओं को देते हैं। सर, ये जानकारी में है आपको? ये बात सही है, मुझे सोमवार को ही पता लगा है, मैंने इस पर एक्शन भी लिया है। उन कार्यकर्ता जो अध्यक्ष हैं समूह की वो और सचिव से मैंने इस बारे में बोला कि आप लिख के दो मुझे, और मैंने इसी तारतम्य में अकाउंट पे रोक लगवा दिया। सर, इस तरह से गलत तरीके से सरकारी खजाने से अगर ये पेमेंट निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक अपराध है, तो क्या इस मामले में आप इन पे FIR दर्ज कराएंगे सर? सबूत के आधार पर बिल्कुल पूरा मैं FIR के लिए पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें FIR हो और दोषी व्यक्ति को वाकई सज़ा मिले, क्योंकि ये बच्चों का पैसा है और बच्चों का भोजन में इस तरह की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।